हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 8 कर रहे थे। जिसका हम चैप्टर 2 कर रहे थे। ठीक है, पावर प्ले। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये आपका पेज नंबर 35 पे दिया है। टॉपिक दिया है आपको क्या कि लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी हमारी। ठीक है, रॉक्सी टेल्स इज टू अबाउट ए साइंस फिक्शन नॉवल शी इज रीडिंग वेयर दे बिल्ड ए लैडर टू रीच द मून। उन्होंने साइंस फिक्शन में ये पढ़ा था कि ऐसी एक लैडर होती है, ऐसी एक सीढ़ी है जो कि मून तक पहुंच सकती है। आई वंडर इफ वी एक्चुअली हैड ए लैडर लाइक दैट हाउ मेनी स्टेप्स वुड इट हैव। अगर ऐसी कोई सीढ़ी होती है तो उसके लिए हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर होता है ऐसा तो। व्हाट डू यू थिंक, मेक एन इनिशिएटिव गैस फर्स्ट। तो आप क्या इसके लिए जो है गैस लगाएंगे कि कितनी लैडर्स होंगी उसमें। ठीक है, ऊपर तक जाने के लिए मून्स पर। वुड द नंबर ऑफ स्टेप्स बी इन थाउजेंड। क्या वो थाउजेंड्स में होंगे स्टेप, लैक्स में होंगे, करोड़ में, और इवन मोर, या इससे अलग होगा कुछ। टू फाइंड आउट वी वुड नीड टू नो द गैप। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके बीच का जो है गैप पता होना चाहिए। ये जो गैप होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वो गैप हमें बताया कि रीजनेबल डिस्टेंस क्या है इनके गैप का, 20 सेंटीमीटर है। विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम एज शोन, अब यहाँ पे दी गई है ये अर्थ है मून तक पहुंचने के लिए स्टेप दिया और इनके बीच का गैप जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव फाइंड आउट हाउ मेनी 20 सेंटीमीटर मेक जो है 3,84,400 किलोमीटर बनाएंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये कितने बनाएंगे स्टेप्स। इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट क्या मिला कि ये स्टेप्स होंगे विच, जिसको हम पढ़ेंगे 192 करोड़। ये 192 करोड़ 20 लाख लिखा हुआ है, स्टेप्स आएंगे। 1 बिलियन, या इसको हम बोल सकते हैं 1,922,000,000 स्टेप्स। द फिक्स्ड इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विच विद ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर ईच स्टेप पे गेन करेंगे हम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ कहते हैं। जैसे हम ऊपर पर 20 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ करना। टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इट टेक्स। ठीक है, इतने स्टेप्स लिए थे, 192 करोड़ 20 लाख विद लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ है। वेयर इज इट टेक्स जस्ट 46 फोल्ड ऑफ ए पीस ऑफ पेपर विद। इसके लिए हम क्या करेंगे, 46 फोल्ड्स पर आता है ये। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं हम इसको। लीनियर ग्रोथ इज एडिटिव। लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, हम नंबर्स को ऐड होता है। लीनियर ग्रोथ में नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये ऐड हो रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। ये है इसकी लीनियर ग्रोथ, और इसमें क्या हो रहा है, डबल होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, और लीनियर ग्रोथ में जो है ऐड होता है। ठीक है, some example of exponential growth we have seen earlier in this chapter, the stones that sign this stone that sign जो है चैप्टर में हम पढ़ेंगे। magical pond, how many combination, we shall explore more such interesting examples होंगे later chapter also in the next grade में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया है कि कैन यू कम अप विद सम एग्जांपल। आपको पता है लीनियर ग्रोथ के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। लीनियर ग्रोथ किस में होती है, देखिए लीनियर ग्रोथ किस में हो सकती है, आपकी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी ऐड होती है, कभी 50 होती है, कभी 100 होती है, तो उसमें ऐड होता है। ठीक है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, आज 1 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे बढ़ती है, तो ये लीनियर ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगी, जैसे कोरोना वायरस आया था तो पहले एक व्यक्ति को हुआ, तो फिर उससे थोड़ा डबल हो गया, फिर ट्रिपल हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। ठीक है, गेटिंग सेंस फॉर लार्ज नंबर। अब ये टॉपिक है कि लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट लैक्स एंड करोड्स एज वेल एज मिलियंस। हमने लैक्स करोड्स के बारे में पढ़ता था, मिलियंस के बारे में पढ़ेंगे, बिलियंस के बारे में पढ़ेंगे। अ लैक क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर 5 होता है, क्योंकि इसमें 5 जीरोस आती है लैक में, तो 10 की पावर 5। करोड़ में 7 जीरो आती है, तो 10 की पावर 7 हो गया। ठीक है, एंड एन अरेबियन, अरेब में क्या होता है, हमारी 9 जीरोस आती हैं, तो 10 की पावर 9 हो गया। वेयर एज ए मिलियन, मिलियन में 10 रेज़ टू पावर 6 होता है, और बिलियन में जो है 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, you might know the size world human population. Have you ever wondered how many ants there might be in the world or how long ago humans emerged? ठीक है, तो हमारी जो है आंट्स जो है कितनी होंगी, इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी होगी। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्लोर नंबर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन, जो भी नंबर जो है लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं देन अरेब्स एंड बिलियन से ज़्यादा,
वी शैल यूज पावर्स, उनके लिए हम पावर्स का यूज करते हैं। हम उन्हें लिखेंगे, इतनी सारे जीरोज नहीं लगाते रहेंगे, हम उसमें 10 की पावर करके उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 0, एज ऑफ मिड 2025 देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न व्हाइट, 2 राइनोस रह गए थे। ठीक है, रिमेनिंग इन द वर्ल्ड में जो है 2 राइनोस रह गए थे, जिसको हमने कैसे लिखा, 2 रेज टू द पावर 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, तो 2 आ गई। ठीक है, 2 राइनोस रह गए थे, तो इस तरीके से लिख दी इसकी वैल्यू। एज अर्ली 2024 में द टोटल पॉपुलेशन हैनियन की कितनी थी, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब यहाँ पे 42 दिया है, मैग्री 42 मैग्री दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई इसको लिखा है 10 की पावर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 42 है तो हम यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ लेंगे। हमने पीछे वाली वीडियो में ये सब करा था हमने, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर पहले हम पॉइंट लेकर आएंगे। ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेट अगर लिखना है तो वो लिख दिया इन्होंने 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, इस 2 को हटा दिया उन्होंने। देयर आर जस्ट 242 कैकोपो, ठीक है, अलाइव एज मिड, तो इसको लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है। अब ये पॉइंट उठा के यहाँ पर लाए, तो 2 नंबर पहले लाए और यहाँ पे 2 लिखा है इन्होंने, 42 को नहीं लिखा, 2.42 नहीं लिखा। अगर हम लिखते तो ऐसे ही लिखते 2.42, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये 42 हटा दिया है और 2 नंबर पहले पॉइंट आया है, तो 10 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। ये पिछली वीडियो में सिखाया था ये कैसे करते हैं। ठीक है, देयर आर फेवर देन 3000, अब इसको हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3, इसकी वैल्यू लिख दी। अब 10 रेज़ टू द पावर 4 में कैसे लिखेंगे, ये हमारी पॉपुलेशन दी है 17,000, तो इसको क्या करा है इन्होंने, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट उठा के यहाँ लगा दिया। कितने नंबर पहले है, 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 1.7 भी लिख सकते हैं, 0 हटा दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। आगे यहाँ पे 5 की दी है वैल्यू अप्रोक्सीमेट, ये 6 के लिए दिया है, ये सब मतलब करके दिखाया हुआ जो हमने पिछली वीडियो में करा था। ठीक है, और यहाँ पर हमें बफेलोज की जो पॉपुलेशन वगैरह दी है उसको इस तरीके से लिखा है। फिर ग्लोबल पॉपुलेशन इज अराउंड, अब यहाँ पे दिया है 1.3 बिलियन। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, बिलियन में होती है 9 जीरोस, तो हम इसको लिखेंगे 1.3, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, तो अगर यहाँ पर तो हम लिखेंगे 1.3 10 रेज़ टू द पावर 9 हो गया। ठीक है, इसके वैल्यू यहाँ पे हमने फिल कर ली। आगे में दिया है कि विद ए ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी अबाउट अफ्रीकन एलिफेंट्स, कैन वी से दैट देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर एवरी अफ्रीकन एलिफेंट। यहाँ पर लिखा है चिकन पॉपुलेशन जो है इतनी है, फिर ये एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी दी है, किसकी दी है, स्टैंड्स खरब। ठीक है, फिर मॉस्किटोज की दी है, फिर यहाँ पर ये सब पॉपुलेशन आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पर दिया है कि 10 रेज़ टू द पावर 21 इज सपोज्ड नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, दिस इज इनफ sand to give every ant 10 littles and calves to live in, ये लिव इन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अभी 10 रेज़ टू द पावर 23 के बारे में बताया, ये यहाँ पर ये इसकी वैल्यू सब बताई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिए हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, फिर समझते हैं कैसे करना है इनको कैलकुलेशन इनकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि हाउ मैनी आंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आंट्स कितनी है। ठीक है, देखिए आंट्स कितनी है उसकी हमें दी थी हमें। ठीक है, आंट्स कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर 16 दिया हुआ है पीछे। ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, पी लिख दिया मैंने पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9 दिए। अब हमें अगर हमें जो यहाँ पर निकालनी है पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे, बस हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 16 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9। अब पावर से पावर ये कट जाएंगी, हमें पता है कि माइनस होती है जब डिवाइड में होती है, 2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4
यहाँ 1/4 बचा और 10⁻⁷ हो गया। ठीक है, 1/4 को हम डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ हो जाएगा। अब ये पॉइंट हम सॉरी यहाँ पर आएगा, जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.25। अब हम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो हम आगे लेके जा रहे हैं तो 2.5 यानी कि यहाँ पर भी पावर हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, 10⁻⁶ हो जाएगी। इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि इन अ फ्लॉक ऑफ स्टार्टलिंग कंटेन्स 10,000 बर्ड्स होगी। हाउ मैनी फ्लॉक्स आपको बताने। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टार्टलिंग्स हमारी कितनी है, वो भी दी हुई थी हमें, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना सारा। नंबर ऑफ स्टार्टलिंग्स 3.1 मल्टीप्लाई 10⁸ ये थी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ बर्ड्स हमें दी हुई हैं इन ईच फ्लॉक। तो ईच फ्लॉक में कितनी दी है, 10,000 दी है। 10,000 में कितनी पावर हो जाएगी, 10⁴ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नंबर ऑफ हम लिख देंगे फ्लॉक्स, कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे 3.1 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड बाय 10⁴। पावर से पावर कट जाएगा तो 3.1 मल्टीप्लाई 10⁴ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है कि यहाँ पर इन ईच ट्री हैड अबाउट 10⁻⁴ लीव्स है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ लीव्स ऑन ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड बताने हमें। ठीक है, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज कितना था, पर नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज 3 मल्टीप्लाई 10⁻12 थे। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच ट्रीज पर कितने हैं, कितने, 10⁻⁴ ये हमें दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो टोटल वेट देखिए, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई 10⁻12 और नंबर ऑफ लीव्स कितनी हैं ऑन ईच ट्रीज, कितने, 10⁻⁴ डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ट्री लीव्स। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक से बहुत सारों पे जाना है हमें, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻12। पावर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ चलते हैं, इसमें दिया है इफ यू स्टैक शीट्स ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर हाउ मैनी वुड यू नीड टू रीच द मून। मून तक पहुंचने के लिए हमें कितने पेपर चाहिए होंगे। ठीक है, अगर हम पेपर स्टैक करते हैं तो इसको हम इसमें अप्रोक्सीमेट हमने ले लिया डिस्टेंस मून का, मान लो डिस्टेंस दिया था मून का हमें, पिछली बार दिया था ना, पिछली वीडियो में डिस्टेंस दिया था मून का। डिस्टेंस ऑफ मून 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर दिया था, और थिकनेस, पेपर की थिकनेस हम मान लेते हैं जैसे ऑफ वन शीट की, वो मान ली हमने 10⁻⁻⁴। ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स निकाल लेंगे अब। तो क्या करना है, वही करना है, 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड बाय 10⁻⁻4। अब इसमें क्या होगा, आगे का मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, आप इतना लिख लेंगे पहले, फिर मैं आगे का बताती हूँ। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 84, आगे कैलकुलेशन बता रही हूँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर, डिवाइड में तो माइनस होगी तो 8 माइनस -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर
8 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, 12 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।